अनुराग अपने 15 साल की बेटी कोमल के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। वो इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि कोमल की हालत खराब हो जाती है। लेकिन कोमल को भी मजा आ रहा था, इसलिए वो अपने पिता का भरपूर साथ दे रही होती है। दोस्तों, इन लोगों का गंदा खेल करीब 6 महीने तक चलता है। लेकिन 6 महीने के बाद इन दोनों के साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के रांची की। वहां पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अनुराग होता है। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे होते हैं। एक लड़का जिसकी उम्र 8 साल की होती है और दूसरी लड़की जिसकी उम्र 6 साल की होती है। अनुराग कपड़ों का व्यापारी था, उसकी 2 दुकानें होती हैं। दोनों दुकानों से अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, उसे पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन उसकी शारीरिक भूख नहीं मिट पाती थी, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी से हमेशा झगड़ा किया करता था। जब भी वो अपनी पत्नी के साथ रात में संबंध बनाने के लिए जाता था तो उसकी पत्नी केवल एक बार ही उससे संबंध बनाने देती थी। लेकिन जब अनुराग दूसरी बार संबंध बनाने की जिद करता था, इस पर उसकी पत्नी मना कर देती थी, जिस पर अनुराग बहुत ही नाराज हो जाता था और अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता था, गाली गलौज देना शुरू कर देता था। इस तरीके से दोस्तों समय बीतता रहता है। एक दिन की बात है, ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी पत्नी अपने पति से कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, अब मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी, तुमसे अलग रहूंगी। ये कहते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। अब अनुराग अकेला पड़ गया था। अब जो इसकी शरीर की भूख थी वो नहीं मिट रही थी, वो अंदर ही अंदर तड़पता रहता था। इस तरीके से दोस्तों करते करते 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद जब देखता है कि उसकी पत्नी वापस नहीं आ रही है, क्योंकि वो इस बीच में 2-3 बार बुलाने के लिए गया था, लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं आती है। तब वो अपने दोस्तों से कहता है कि यार कोई लड़की देखो, मुझे शादी करनी है। इस पर उसके दोस्त समझाते हैं कि यार तेरी पत्नी है फिर भी तू शादी कर रहा है। तो वो उसको सारी बात बताता है कि वो नहीं रहना चाहती, वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है, मैं लड़की देखता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 1 महीने का समय चाहिए। अनुराग कहता है 1 महीने का समय ले लो, लेकिन मेरी शादी करा दो यार। अब उसका दोस्त लड़की ढूंढने लगता है तो उसको एक औरत मिलती है जो कि विधवा होती है। उसका पति बहुत पहले ही गुजर चुका था। उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 13 साल की होती है। उसका नाम कोमल होता है। वो औरत भी अपनी घर गृहस्थी बसाना चाहती थी। तो उसका दोस्त अनुराग से आकर कहता है, एक औरत को मैंने देखा है, लेकिन उसकी एक 13 साल की बच्ची है। अगर तुम हामी भरो तो मैं उससे रिश्ते की बात करूं। अनुराग कहता है कोई बात नहीं, चलेगा, तू बात कर ले। अब दोस्तों तय तमाम हो जाता है और कुछ दोस्तों के साथ अनुराग और उस औरत की शादी हो जाती है। अब अनुराग को जो चीज चाहिए था वो चीज मिलना शुरू हो जाता है और उस औरत को भी जीवन का सुख मिलने लगता है। जब यह बात इसकी पहली पत्नी को पता चलती है तो इसकी पहली पत्नी कुछ भी नहीं बोलती। वो कागज वगैरह तैयार कर ली होती है, वो खुद ही चाहती थी इससे तलाक लेना, इसलिए वो कोई भी कार्रवाई नहीं करती। इन दोनों का समय बीतने लगता है। 6 महीने का समय गुजर जाता है। तब अनुराग की दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब समय नजदीक आता है, तब अनुराग की दूसरी पत्नी को दर्द होना शुरू हो जाता है। वो दर्द इतना काफी होता है कि जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब अनुराग देखता है कि उसकी पत्नी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। जब वहां पे डॉक्टर जांच पड़ताल करते हैं तो वो कहते हैं इसके पेट में ही बच्चा मर चुका है, इस वजह से इतना ज्यादा दर्द हो रहा है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि हम उस बच्चे को निकाल सकें, तभी इसकी जान बचाई जा सकती है, वरना कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और ये जरूरी नहीं है ऑपरेशन होने के बाद ये बच भी जाए, हम लोग कोशिश करेंगे। फिर वहां पे सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और वहां पे उसका ऑपरेशन के लिए जो ही तैयारी किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी एक्सपायर कर गई है, वहीं पे उसका देहांत हो गया है।
अब वहीं पे अनुराग फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी पत्नी को लेकर घर पे फिर वापस चला आता है, उसका दाह संस्कार करता है। दोस्तों, अब घर में गमों का माहौल छाया हुआ था। इस तरीके से करते करते 6 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन अनुराग अपनी पत्नी को नहीं भूल पा रहा था। जब 6 महीने का समय गुजर जाता है तो धीरे धीरे वो अपनी पत्नी को भूलने लगता है। और इधर अनुराग की जो सौतेली बेटी थी वो भी करीब अब 15 साल के करीब में हो चुकी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, इसकी सौतेली बेटी कोमल नहाकर तौलिया लपेट के बाहर निकल रही थी। उसका शरीर पूरा भीगा हुआ था। अनुराग जब अपनी सौतेली बेटी को देखता है तो वो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो वो तौलिया लपेटी हुई थी, भीगा होने की वजह से उसका शरीर पूरा दिख रहा था। अब अनुराग के अंदर हैवानियत का भूत सवार हो जाता है और वो अपनी बेटी के साथ गलत करने की सोचता है। उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तब वो एक खतरनाक प्लान बनाता है और वो अपनी बेटी को अपने साथ बिठाकर गंदी गंदी फिल्में दिखाना शुरू कर देता है। पहले तो उसकी बेटी मना करती, कहती है पापा ये सब गलत है, लेकिन उसका पिता अनुराग कहता है कि बेटी ये सब अच्छी चीजें हैं, ये आगे चलकर बहुत काम आने वाली हैं। धीरे धीरे करते करते उसकी बेटी उस गंदी फिल्मों की अश्लील वीडियो की आदी बन जाती है। अब वो अपने पिता से मोबाइल को मांगकर अकेले में ही अश्लील वीडियो देखा करती थी और उत्तेजित हो जाया करते थे। इस तरीके से दोस्तों समय बीतता जाता है। अब अनुराग सोचता है अब मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। एक दिन की बात है, वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम मेरे ही कमरे में आके सो जाओ। उसकी बेटी भी मना नहीं करती और उसी के कमरे में जाके सो जाती है। अब वो मोबाइल में वही अश्लील वीडियो चालू कर देता है और दोनों देखने लगते हैं। देखते देखते दोनों उत्तेजित हो जाते हैं। तब वो बाप अपनी सौतेली बेटी से अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। जब अनुराग कोमल को टच कर रहा था तो कोमल भी कुछ भी नहीं बोलती, उससे भी बहुत मजा आ रहा था। इसी तरीके से करते करते दोनों लोग कुछ समय के बाद अपने कपड़े उतार देते हैं और दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। शुरू शुरू में कोमल को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे उससे भी मजा आने लगता है। करीब 1 घंटे तक संबंध बनाने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन फिर यही कार्यक्रम होता है और इसी तरीके से फिर दोनों संबंध बनाते हैं। अब कोमल को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, अब उसे और भी ज्यादा मजा आ रहा था। ये गंदा खेल दोस्तों करीब 6 महीने तक चलता है। 6 महीने के बाद एक दिन कोमल आंगन में खेल रही थी, तभी गांव की कुछ औरतों की नजर उस पर पड़ जाती है। जब वो देखते हैं कि कोमल का पेट निकला हुआ है तो गांव की कुछ औरतें कोमल को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं। जब डॉक्टर चेकअप करते हैं उसके बाद उससे पूछते हैं कि बेटी ऐसा क्या हुआ है, तो वो कुछ बताती नहीं, लेकिन जब डॉक्टर सख्ती करते हैं तो वो सारा खेल बता देती है कि जो उस बाप बेटी के बीच में हुआ था। इस पर डॉक्टर तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस वहां पे आती है और उसके बाप को गिरफ्तार करके थाने लेकर चली जाती है और वहां पे खूब डंडे की बरसात करती है। उसके बाद जब उससे सच उगलवाया जाता है तो जो सच सामने आता है, जो भी चीज किया था वो सब कुछ बता देता है। इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं। उसको पॉक्सो एक्ट के तहत उसको जेल भेज दिया जाता है, उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। जब यह खबर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैलती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। लोगों का रिश्तों से भरोसा उठना शुरू हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं था। बस इस कहानी को सुनाने का मतलब यह था कि ताकि आप लोग जान सके कि समाज में ऐसे लोग भी हैं और इससे आप लोग जागरूक हों। वैसे आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, जो भी आपकी राय होगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।